हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ऑर्डर के साथ में, नए अपडेट के साथ में। और आज मुझे स्विगी से ऑर्डर रिसीव हुआ है मॉर्निंग में 10:30 बजे। और स्विगी से मुझे ये 8वां ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ऑर्डर है एक प्लेट छोले भटूरे का और एक वाइट राइस का। तो वाइट राइस बनाने के लिए मैंने साइड में एक गैस पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है छोटी वाली गंजी में, और दूसरी गैस पे मैं छोले की ग्रेवी फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि छोले बनाने के बाद में इसी गैस पे मैं भटूरे भी फ्राई करूंगी, क्योंकि चावल को बॉईल होने के लिए टाइम लगता है। तो 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसी एक ही गैस पे मुझे छोले और भटूरे दोनों ही रेडी करना होगा। तो काफी सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप कुकर में क्यों नहीं बनाते हो राइस। तो देखिए, कुकर में भी बना सकती हूँ, बट कुकर में भी सेम ही टाइम लगता है। आपको 10 से 12 मिनट कुकर में भी लगेंगे। और मान लीजिए अगर आपने जल्दी भी बना लिया तो भी कुकर में जो चावल पकता है, और इस तरीके से अगर हम बनाते हैं बॉईल करके इसका पानी निकाल के, तो वो चावल अलग बनता है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं बना के। तो ये वाला जो राइस है ये बिखरा बिखरा बनता है और काफी हल्का भी होता है। तो इसीलिए मैं राइस इसी तरीके से बनाती हूँ। और कुकर के जो राइस है वो थोड़े स्टिकी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसमें राइस नहीं बनाती हूँ। आप बॉइल्ड राइस बना के आप इसका जीरा राइस भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जीरा राइस बनता है। बिखरे बिखरे राइस होते हैं, इस तरीके से आप बिरयानी भी बना सकते हैं। तो चावल को पकने के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना होता है, क्योंकि अगर बर्तन छोटा होता है तो पानी ऊपर आ जाता है और नीचे गिर जाएगा पानी। तो इसीलिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे चावल को पकने दे रही हूँ। तो छोले मैंने रेडी कर लिए हैं और छोले मैंने हटा दिए हैं, और भटूरे का ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। जब तक भटूरे का ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैंने चटनी पैक कर ली है और पैकिंग का सामान मैं ले आई हूँ। तो चावल को बॉईल होने के लिए थोड़ा सा और टाइम है, तब तक मैं भटूरे बना रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने भटूरे की रेसिपी शेयर की है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं चैनल में जाके। भटूरे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। तो चावल अब बॉईल हो चुका है, तो सबसे पहले अब मैं चावल में का पानी निकाल लूंगी। और गैस को मैं ऑन ही रखती हूँ, क्योंकि पानी निकालने के बाद हमें 2 से 3 सेकंड के लिए इसे गैस पे रखना होता है, तो नीचे से चावल का पूरा पानी सूख जाता है। तो एक भटूरा बाकी था, तो मैंने एक भटूरा और बना लिया। तो भटूरे भी बनके रेडी हो चुके हैं, चावल भी बॉईल हो चुका है। छोले बस गरम करना है, उसके बाद मैं सारी चीजें पैक कर लूंगी। छोले गरम करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि इतने टाइम में ठंडे हो जाते हैं छोले। तो भटूरे ठंडे ना हो जाए उसके पहले मैं भटूरे पैक कर रही हूँ।
छोले भी गर्म हो चुके हैं, अब मैं छोले पैक कर लूंगी। तो अभी कम टाइम बचा हुआ है ऑर्डर के लिए, तो इसलिए मैं बार बार टाइम देख रही हूँ ताकि ऑर्डर देने में मैं डिले ना हो। तो चावल भी मैं पैक कर लूंगी। चावल अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चावल बन के रेडी हुआ है। ऑर्डर को मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि पैकिंग हो चुकी है, और हैंडओवर करने के लिए जो टाइम बचता है उसमें मैं हैंडओवर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने नमक का पैकेट डाला है, उसके बाद मैं चावल रख रही हूँ। भटूरे भी मैंने रख दिए हैं, साथ में मैंने छोले भी रख दिए हैं, और अब मैं चटनी रखूंगी। तो पैकिंग मैंने कर ली है, अब इसे मैं अच्छे से सील कर दूंगी, पैक कर दूंगी। तो ऑर्डर मैंने पैक कर लिया है, ऑर्डर को मैंने रेडी भी कर लिया है, बट अभी तक राइडर भैया नहीं आए हैं। तो ऑर्डर मैंने रेडी करके अपने पास ही रख लिया है, जब राइडर भैया आएंगे तो उनको मैं ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी। तो अभी राइडर भैया आने के लिए 6 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो तब तक मैं छोले बॉईल कर रही हूँ। तो रात में मैंने नाइट में भिगो के रखे थे छोले, तो छोले मैंने अच्छे से धो लिए हैं, साफ पानी मैंने डाला है, और थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिला के और गैस पे मैं छोले रख दूंगी। अगर आप बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डालते हैं छोले बॉईल करने के टाइम पे, तो 10 से 12 मिनट में छोले बॉईल हो जाएंगे, और अगर आप नहीं यूज करते बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का, तो छोले को पकने के लिए 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब तक छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक एक बार मैंने कंफर्म करने के लिए राइडर भैया को कॉल कर लिया, क्योंकि पहले 6 मिनट दिखा रहा था, उसके बाद 10 मिनट दिखाने लगा, उसके बाद राइडर दूसरे असाइन हो गए, और उसके बाद फिर वही राइडर असाइन हुए। तो अभी इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो गया। तो अभी बात हो चुकी है और राइडर भैया को टाइम है आने के लिए। तो जब तक वो नहीं आते तब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज की ग्रेवी भी खत्म होने वाली है, तो अब मैं प्याज की ग्रेवी बना लूंगी। तो प्याज मैं छील रही हूँ। प्याज को छीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब भी प्याज को छीलते हैं तो रोना आ जाता है, क्योंकि प्याज बहुत तीखी होती है। आज थोड़ा कम रोना आया क्योंकि प्याज ज्यादा तीखी नहीं है ये वाली। प्याज के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया है और बारीक पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसका मैं पेस्ट रेडी करूंगी। अगर आप प्याज को पीसते टाइम पे ज्यादा पानी डाल देते हैं पीसने के लिए, तो जब आप प्याज पकाते हैं तो प्याज के छींटे ऊपर आने लगते हैं। तो प्याज में कम पानी डालते हैं तो उसके छींटे ज्यादा ऊपर तक नहीं आते हैं। तो राइडर भैया आ चुके हैं और ऑर्डर को मैं देने जा रही हूँ। तो देखा तो आगे राइडर भैया दिख नहीं रहे थे, बहुत ही आगे खड़े हुए थे। मैंने आवाज लगाई तो उनको मेरी आवाज नहीं आई। उसके बाद आगे काम कर रही थी आंटी जी, झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने आवाज दी तो राइडर भैया सुन लिए। उसके बाद राइडर भैया आए। तो राइडर भैया आ चुके हैं, ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया है, और दिन भर से मुझे एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।